हमारे सामने की घटना है। हमारे महाराज जी के पास एक संत रहते थे, श्री हरे राम बाबा। बहुत अच्छे महात्मा थे और स्वभाव उनका, बाहरी व्यवहार स्वभाव बड़ा विचित्र था। चेतन कुटी वालों को तो खूब उनका अनुभव, क्यों वो रोज जाते थे चेतन कुटी तो। और महाराज जब तक वो चलते फिरते थे तो वृंदावन की सीमा में डोल डाल नहीं जाते थे, शौच नहीं जाते थे। चामुंडा के आगे जाते थे, जहाँ वृंदावन की सीमा समाप्त हो जाती पंचकोशी, वहाँ के आगे डोल डाल जाते थे। वहाँ वृंदावन की सीमा में डोल डाल नहीं जाते थे। पर एक बार उनका पेट खराब था जोर का, तो वो चले तो सही, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अब हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो ये जो अब तो पीछे भी निर्माण हो गया, पहले महाराज जी ये टटिया स्थान के पीछे जो निर्माण हो गए हैं अलग अलग, पहले सब जंगल ही तो था वहाँ, हमने सब नहीं देखा है। अब वहाँ कॉलोनी बन गई है गली के पीछे, नहीं पहले सब खुला पड़ा था, जंगल थे, जंगल था। ये चैतन कुटी के पीछे, टटिया स्थान के पीछे, राधा गोविंद कुटी के पीछे सब जंगल था। तो महाराज जी वहाँ एक पेड़ के नीचे, बाबा को बहुत जोर का शौच का वेग था, वहाँ बाबा बैठना चाहते थे और कान पे जनेऊ चढ़ा के बैठना चाहते ही थे। सच्ची घटना है महाराज जी। तब तक उसी वृक्ष से एक महात्मा प्रकट हो गए। एक दिव्य संत उस वृक्ष से प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान की अहेतु की कृपा से मैं वृंदावन का वृक्ष बना हूं, मैं ब्रह्मर्षि हूं। मेरी छाया में साक्षात युगल सरकार श्यामा श्याम विश्राम करने आते हैं और तुम यहां गंदगी करने आए हो, दूर चले जाओ। पर बाबा दूर जा नहीं सके, थोड़ी दूर गए, ऊपर बैठना पड़ा उनको, वेग अधिक था। उसके बाद आकर बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वहां से लौट के आए तो फिर आके इधर ही जमुना मंदिर में स्नान किया और महाराज जी के पास आए, बोले हमें बहुत पसीना आ रहा है, बहुत तबीयत हमारी खराब है, आज ऐसी ऐसी घटना घट गई। फिर ठीक हो गए, दूसरे दिन खैर बाबा ठीक हो गए। लेकिन ये सच्ची घटना मेरे सामने की घटना है। पुण्याद्र तृणवीरुधम, रेतिया बाजार में एक वर्धमान वाली कुंज है। वर्धमान वाली कुंज है ना, बंगाल का जिला है वर्धमान जिला, वहाँ की एक कुंज है। वहाँ कुंज में ठाकुर जी विराजमान हैं और उसके मध्य में एक दो वृक्ष हैं करील के। करील जानते हो ना, जिसमें टेंटी फल आता है, करील का वृक्ष है। करील में कांटे होते हैं। तो उस कुंज के जीर्णोद्धार का संकल्प सेठ के परिवार के लोगों के मन में आया, तो कहा ये कांटे वाला पेड़ इसको काट दो। तो ठेकेदार को ठेका दे दिया माता जी। तो पहले वृक्ष को काटना था, तो जैसे ही उसको चारों ओर खोद करके कुल्हाड़ी चलाई, वृक्ष की जड़ पर जैसे कुल्हाड़ी लगी, रक्त की धार बहने लगी, खून की धार। और जो कुल्हाड़ी चलाने वाला था वो पछाड़ खा के गिरा, बेहोश हो गया। कारीगर ठेकेदार सब के सब बीमार हो गए, मरणासन्न हो गए सब। और जिस वर्धमान के सेठ के परिवार की वो कुंज थी, उनके पूर्वजों ने बनाई थी, उनको स्वप्न में एक गौर वर्ण के तेजस्वी ब्राह्मण का दर्शन हुआ, जो रुद्राक्ष माला और त्रिपुंड धारण किए हुए है, यज्ञोपवीत है, गौर वर्ण है, और एक ब्राह्मणी उसके साथ है। क्रोध में भरे हुए ब्राह्मण को देखा, कहा आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं वर्धमान कुंज का वही वृक्ष हूं जिसको तुमने काट कर फेंकने का आदेश दिया है। जानते हो मैं कौन हूं? मैं काशी का एक पवित्र वेदज्ञ ब्राह्मण हूं। यह मेरी परम पतिव्रता धर्म पत्नी है। हम दोनों ने भगवान विश्वनाथ की आराधना करके वर मांगा था।
हमको वृंदावन वास मिले, तब विश्वनाथ जी की कृपा से मुझे वृक्ष के रूप में वृंदावन वास मिला। यदि तुम मुझे काटोगे ना तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुम्हारा सब कुल खानदान सहित विनाश हो जाएगा। कह करके वो स्वप्न में अंतर्धान हो गए। महाराज जी तत्काल हवाई जहाज से उनके वंशज लोग आए और वर्धमान वाली कुंज में जो निर्माण था उसको रुकवाया। वृक्ष आज भी है, हमारी ये घटना को ऐसा मत समझना, आज भी वर्धमान वाली कुंज में वो करील का वृक्ष है, दोनों वृक्ष हैं ठाकुर जी के सामने हैं। एक दो प्रमाण हैं। बड़े बड़े तपोधन ऋषि वृंदावन वास चाहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, भक्तमाली जी कहते थे, जिस पे साधन बने वो दुनिया में कहीं भी रहकर साधन करे, पर जिससे कोई साधन न बने वो वृंदावन की रज में आकर पड़ जाए। वृंदावन में आने के बाद फिर पड़े रहो बस।